हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 में डाउट है। यस सर। देखो 51 बेटा, देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आपको दे रखा है, तो इसको y इक्वल्स टू आप कंसिडर कर लो x अपॉन 1 + x² आपको इसकी रेंज फाइंड करनी थी, therefore हम क्या कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन y प्लस y x² इक्वल टू x, तो दिस इम्प्लाइज y x² माइनस x प्लस ऑफ y इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन हमारे पास एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देयर फोर हमें यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल दे रखा, क्योंकि f डिफाइन हमारे पास R टू R दे रखा ना, मीन्स ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, मीन्स डोमेन जो होता है वैल्यू ऑफ द x होती है, मीन्स मैं बोलता हूँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब x रियल होता है तो x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x हमारे पास रियल है, मीन्स उसके रूट्स भी हमारे पास रियल ही होंगे, और जब रूट्स रियल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर इक्वल देन जीरो होता है, तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, x बिलोंग्स टू रियल, दिस इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल देन जीरो अप्लाई करो इसमें, तो वो जगह हमारे पास b² माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो। तो दिस इम्प्लाइज इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 4y² माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 लेस इक्वल देन जीरो हो जाएगा, इसको फैक्टराइज किया 2y - 1 इंटू 2y+1 लेस इक्वल देन जीरो। देर वो फाइनली जो हमारे पास का जो नंबर लाइन पे नोट करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं, -1/2 से लेके 1/2 तक प्लस माइनस और प्लस करके, तो y बिलोंग्स टू मेरे पास आ जाता है -1/2 से लेके 1/2 तक मेरे पास आ जाता है। ठीक है, तो मिस ऑप्शन इसका एक यस करेक्ट हो सर। जाएगा। गुड। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 52। उसमें भी डाउट। हाँ, डाउट है ना। हाँ डाउट है सर। 52 में हम ऐसा करेंगे कि आपको फंक्शन डिफाइनिंग दे रखा है, आपको ध्यान से देखना, फंक्शन डिफाइन टू जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है, जीरो टू इनफाइनाइट डिफाइन है। तो फंक्शन बेटा आपके पास ये है f(x) इक्वल्स टू मोड ऑफ 1 - 1/x, ठीक है, 1/1 - x। अब ये देखो बेटा फंक्शन ही डिफाइन है, देखो इसका डी ऑप्शन है ना, इसको भी चेक, देखो वैसे इंजेक्टिव इंजेक्टिव ये बाद में चेक करना होगा, पहले डी ऑप्शन को चेक कर लो बेटा कि नोट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन पहले डी को चेक ले, फंक्शन होगा तब वो 1/1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन वो बाद में चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो देखो इसमें देखो, इसके डोमेन में x = 1 जिसको डोमेन में आ रहा है, तो x अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो f(1) के कोरोस्पोंडिंग मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, 1 - 1 ये बनेगा। तो f(1) मेरे पास कितना बन रहा है, यस। जीरो बन रहा है। जीरो। अब मैं देखो इसके फंक्शन की डिफाइनिंग बेटा इस तरह से दिया, कोई फंक्शन f डिफाइन फ्रॉम a to b। अब सेट देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखो इसके डोमेन में हमारे पास 1 है, 1 है कि नहीं इसके डोमेन में, है ना, क्योंकि अब ये यस देखो सर। जीरो टू इन्फाइनेट में डिफाइन हमारे पास मीन 1 डोमेन में हमारे पास मीन यहाँ पे होना चाहिए, बट 1 के कोरोस्पोंडिंग इसमें जो हमारे पास जीरो है ही नहीं, सेट बी के अंदर जीरो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना जीरो, मीन्स 1 की तो बाहर इमेज कोई बनेगी, बाहर पे कोई जीरो पे रिलेशन बनेगा, तो अंदर तो जीरो है ही नहीं ना, मतलब कि हमेशा बोल सकते हैं कि जीरो तो ये समझ कि नहीं आई। बेटा सेट बी जीरो में का। इसको सेट ए मान लो, इसको सेट बी मान लो, ठीक है, इसको सेट ए माना, इसको सेट बी माना। वो तो मतलब इमेजेस, प्री इमेजेस और इमेजेस है ना। हाँ, ये होता है इसका डोमेन और ये होता है इसका कोडोमेन। हाँ देखो, सर। देखो हमने फंक्शन की इस तरह से कोई डिफाइनिंग हमने देखी थी बेटा, इस तरह की डिफाइनिंग देखी, एफ डिफाइन फ्रॉम a to b। जैसे लेट सपोज यहाँ पे कोई x1 x2 कोई एलिमेंट हो, यहाँ पे y1 y2 और y3 x3 एलिमेंट हो, इसका इससे हो गया, इसके इसका बस x3 एक ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसकी इमेज ही ना बने, तो क्या ये फंक्शन होता है क्या, सर होता है क्या, नहीं होता ना फंक्शन, नहीं होता सर। इज नॉट ए फंक्शन। अब बस यही हमें सोचना है यहाँ पे। तो बी में देखो, बी में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, ये बिलोंग कर रहा है जीरो से लेके इन्फाइनेट तक बिलोंग कर रहा है, और ये ए वाला जो बिलोंग कर रहा है वो जीरो से लेके इन्फाइनेट तक बिलोंग कर रहा है क्या ये वाला, ए वाला,
और बी वाला यस सर। ये A हो गया, ये बी हो गया। तो A बिलोंग्स टू 0 टू इन्फाइनाइट, बी बिलोंग्स टू 0 टू इन्फाइनाइट। बट मैं 1 के कोरस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू चेक करता हूँ तो x इक्वल टू 1 पे मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, 0। तो वो इसमें है क्या? नहीं है सर। तो मेरे पास देखो 1 एक ऐसा एलिमेंट बच जाएगा जिसका रिलेशन ही नहीं है, जिसका इसमें रिलेशन ही नहीं बन रहा। जैसे यहाँ पे x3 बच गया, इसका रिलेशन ही नहीं बन रहा है इसमें, इसी में बनना चाहिए, बाहर से कोई रिलेशन नहीं आना चाहिए। बाहर से कोई आप एलिमेंट नहीं ले सकते बेटा, इसमें जो एलिमेंट है ना उन्हीं में रिलेशन बनना चाहिए। तो वह क्या 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई इमेज बन रही है क्या यहाँ पे सेट बी में? नो सर। नहीं बन रहा, क्योंकि 1 पुट करोगे इसमें फंक्शन में तो हमारे पास आउटपुट में 0 आना चाहिए। मीन सेट बी में मेरे पास अगर 0 होता, लेट्स सपोज यहाँ पे 0 होता तो 1 का 0 से रिलेशन बन जाता, ये फंक्शन हो जाता। बट सेट बी में आपके 1 0 है ही नहीं, आपको दे नहीं रखा 0 है, नहीं दे रखा ना, क्योंकि 0 पर तो ओपन है हमारे पास, यहाँ पे ओपन है ना। यस सर। इसका मतलब एक एलिमेंट हमारे पास 1 ऐसा बच्चे जिसकी हमारे पास प्री इमेज, जिसकी हमारे पास इमेज नहीं बन रही। देयरफॉर दिस इंप्लाइज मैं क्या बोलूंगा, एफ इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। अब बताओ बेटा इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्यों नहीं है फंक्शन? सर आ गया समझ। आ गया समझ में? गुड। यस सर। क्लियर है सभी के? मल्हार, रुद्र, हेमेन? ओके। सर हाँ सर ये सर्जेक्टिव क्यों नहीं है, फिर से समझा सकते हो? बेटा ये फंक्शन ही नहीं है, पहली बात तो ये फंक्शन ओके ही सर। नहीं है। अब फंक्शन ही नहीं होगा तो सब्जेक्टिव इंजेक्टिव हाँ। की तो बात ही नहीं है। वो तो बात तब होती है जब ये फंक्शन होता, यस सर। राइट ना। इज नॉट ए फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है हमारे पास ये। ठीक यस है। सर। 53, 54, 55। देखो आपको 55 में ये फाइंड करना है एच ओ फाइव ऑफ एक्स में दे रखा है आपको, फाइव ऑफ एक्स आपको दे रखा है एच ओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मीन्स ये कंपोजिट का कंपोजिट फंक्शन, इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ एच ओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस टाइप से दे रखा बेटा। समझिए इस टाइप को, इसको फाइव ऑफ एक्स को, मतलब कंपोजिट का भी कंपोजिट फंक्शन आपको दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू निकाल लेते हैं हम तो। आपको कितने फाइव ऑफ कितने की वैल्यू निकालनी थी? फाइव फाइव बाई बाई थ्री। थ्री। तो ठीक है, इसमें फाइव ऑफ फाइव बाई थ्री निकालो, फाइव ऑफ फाइव बाई थ्री निकालो। तो फाइव ऑफ फाइव बाई थ्री मेरे पास कितना का, एच ओ एफ ओ एक्स का पाई बाई थ्री पुट कर दो, जी ओ पाई बाई थ्री, ये तो बनेगा। यस सर। अब देखो जी ऑफ एक्स मेरे पास ये है, जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, 10x है। तो आप जी ऑफ पाई बाई थ्री निकालो, जी ऑफ पाई बाई थ्री लेकिन 10 ऑफ पाई बाई थ्री, और 10 ऑफ पाई बाई थ्री मेरे पास √3 होता है। तो ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 5 ऑफ पाई बाई थ्री इक्वल्स टू एच ओ एफ ओ मीन जी ऑफ पाई बाई थ्री की वैल्यू पुट कर दो इस बार। तो जी ऑफ पाई बाई थ्री की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, √3 आई। तो मैं √3 पुट कर दूं यहाँ पे। यस सर। ठीक है, ठीक है, आप इसके आगे सोल्व कर लो। अब आपको एफ ऑफ √3 चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास है क्या, एफ ऑफ एक्स क्या है, √x है। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ √3, एफ ऑफ √3 मेरे पास क्या जगह में, एक्स को √3 से रिप्लेस करो, तो रूट ऑफ √3। तो मैं या फिर इसको से बोल सकता हूँ 3 to the power 1/4, इस तरह से बोल सकता हूँ ना, रूट का रूट, लेकिन स्क्वायर रूट का ना पावर 1/2, यस फिर सर। पावर 1/2, पावर 1/4 हो जाएगी, 3 to the power 1/4। तो एफ ऑफ √3 की वैल्यू 3 to the power 1/4, तो ये बन गया हमारे पास 5/3 इक्वल्स टू एच ऑफ, ये बढ़कर 3 to the power 1/4 आ गया।
अब एच ऑफ 1/4 की वैल्यू 3 to the power 1/4 की वैल्यू एच ऑफ एक्स में एक्स की जगह आप क्या पुट कर दो, ऐसे से 3 to the power 1/4 पुट कर दो, कोई पुट करो, देखो 1 माइनस 3 to the power 1/4 इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 to the power 1/4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 5 ऑफ 5/3, तो 5/5/3 मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस ऑफ, ये क्या बनेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब बेटा ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो होती है हमारे पास 10 ऑफ 11 पाई/12 की वैल्यू होती है, 11 पाई/12 की हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, यस सर। तो मिस ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56, नो डाउट। हेलो, समझा नहीं। डाउट है बेटा 53 56? यस सर, यस। ओके, तो 56 में हमें दे रखा है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, और आपको एक रिलेशन दे रखा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपको दे रखा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस ऑफ 10x प्लस 5, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 4x² प्लस, ये दे रखा है आपको। जैसे बेटा इसको ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास से वाई जैसे जैसे हमारे पास हो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास वाई हो, तो मैं क्या कर दूं, एक्स इक्वल टू मैं इस तरह से करता हूँ जी इनवर्स ऑफ वाई कर सकता हूँ ना, जी इनवर्स ऑफ यस वाई। सर। तो यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स अगर मुझे निकालना हो तो मेरे पास क्या होगा, जी इनवर्स ऑफ, यहाँ पे वाई की जगह एक तरह से क्या आ गया, ये सारी टर्म्स है 4x² माइनस ऑफ 10x प्लस 5, ये वैल्यूज मेरे पास है। ठीक है, 4x² माइनस ऑफ 10x प्लस 5, ठीक है ना। यस सर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दो, 5/4 पुट कर दो, 5/4 पुट कर दो, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 5/4 इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ 4 × x² मिस एक्स की वजह आप पुट कर दो 5/4, मिस 25/16 माइनस 10 × 5/4 प्लस ऑफ 5, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट 4, इसमें 4 एलसीएम आ गया, देन जी इनवर्स ऑफ मिस एफ ऑफ 5/4 इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ, ये गया 25 माइनस ऑफ दैट 50 प्लस ऑफ 20 520/4, ये मेरे पास बन जाएगा। तो फाइनली मैं ऐसा बोल सकता हूँ एफ ऑफ 5/4 इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ, ये मेरे पास क्योंकि 25 इज द 45 माइनस ऑफ 5/4 बन रहा है, -5/4 बन रहा है कि, यस यस सर। इसका मतलब हमारे पास एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू जीरो इनवर्स ऑफ -5/4 बन रही है। अब इसका यूज यहाँ पे करते हैं, इसकी वैल्यू चाहिए आपको जी इनवर्स ऑफ 5/4, जैसे ये लिखा ना उसी तरह यहाँ पर इसको भी कर सकते हैं, मैं एक्स इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, ये है ना, ये एक्स इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ x² प्लस एक्स माइनस 1 मैं कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो देखो आपको वैल्यू चाहिए जी इनवर्स ऑफ -5/4 से, तो x की ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि हमारे पास -5/4 बन जाए। तो देखो x इक्वल टू मैं -1/2 कर इसमें पुट कर देता हूँ, ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हो, -1/2 पुट करो तो -1/2 इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ x², तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया, -1/2 इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ 4 एलसीएम ले लिया, हमारे पास -1 और -4, तो माइनस ऑफ 5/4 मेरे पास बन गया, मीन्स जी इनवर्स ऑफ -5/4 की वैल्यू कितनी आई, -1/2 आई, देयरफॉर एफ ऑफ 5/4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 मेरे पास बन रहा है। ऑलराइट, यस सर। ओके, सर वो 1 मिनट पिछली वाली स्लाइड कीजिए ना।
हाँ बेटा। सर ये जो लास्ट में एलसीएम लिया है तो सर हम्म 1/2 में भी तो वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर वो 2 और ये 4, तो 6 और 7 -7/4 नहीं होगा? देखो -4 -2 +1 अच्छा हाँ सर। -5/4 तो बनेगा बेटा। यस सर। -4 -2 और +1। हाँ सर, ठीक वो है, एक्चुअली आगे वो इनवर्स लगा था ना, तो वो माइनस लग रहा था इसलिए। ओके। 57। नो सर, हो गया। गुड। 58। सर डाउट है। देखो आपको ये दे रखा है f(x + y f(x * f(y) दे रखा है, और ये कुछ रिलेशन दे रखा है समीशन ऑफ दिस है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस रिलेशन से देखो f(x + y) = f(x * f(y) मेरे पास दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले आप x = 1 पुट कर दो और y = 1 पुट कर दो। दिस इम्प्लाइज f(2) मेरे पास बनेगा = f(1 * f(1) मेरे पास बन रहा है। ठीक है, तो f(1) को लेट हम ले लेते हैं, f(1 = अल्फा ले लिया, लेट f(1 = अल्फा मैंने ले लिया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज मैं f(2) को क्या बोल सकता हूँ, f(2) = अल्फा स्क्वायर बन रहा है। यस सर। अब इसी तरह आप x = 2 पुट कर दो और y = 1 पुट कर दो, तो मेरे पास f(3) बन जाएगा। तो f(3) कितना गया, f(2 * f(1), तो f(2) की वैल्यू मेरे पास अल्फा स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज f(3) की वैल्यू मेरे पास देखो, इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अल्फा, तो अल्फा क्यूब बनेगा। अल्फा क्यूब। तो इसी तरह यस सीक्वेंस सर। चलता रहेगा, इसी तरह सीक्वेंस चलता रहेगा। फिर फाइनली देखो आपको ये दे रखा था समीशन ऑफ, ये दे रखा समीशन ऑफ x = 1 से लेके इनफाइनाइट f(x) = 2, मतलब क्या दे रखा आपको, f(1 + f(2 + f(3) सो ऑन इनफाइनाइट = 2 आपको दे रखा है। तो ठीक है, इसको यूज करते हैं आगे। f(1) मेरे पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा मेरे पास =2। ये क्या बन रही है मेरे पास, एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है a/1 - r होता है। मीन्स a हमारे पास क्या है, यस अल्फा, सर। और 1 - r, r इज द कॉमन रेशियो क्योंकि अल्फा बनता है यहाँ पे, =2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा = 2 - 2 अल्फा, तो मैं बोल सकता हूँ इधर आके अल्फा 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितने की 2/3 मेरे पास बन रही है, अल्फा की वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, f(4)/f(2) फाइंड करना था। f(4) मेरे पास क्या बनेगा, इसी तरह f(4) α⁴ बनेगा, मीन्स अल्फा फोर अल्फा बाई डबल। अल्फा स्क्वायर, मीन्स अल्फा स्क्वायर ही बनेगा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास एक तरह से बोल सकते हैं टू हाँ बाई थ्री सर। का होल स्क्वायर, मीन्स 4/9 बनेगी। ऑलराइट, यस सर। गुड। 59 में डाउट है, नो सर। 50 60 यस सर। 60 is that f r to r we define f(x = 2x - 1) or g r to r defined by g(x = x - 1/2 से लेके x - 1। the composite of f of g(x) is, तो आपको कंपोजिट फंक्शन का निकालना है कि हमारे पास f of g(x) हमारे पास से क्या होगा। ठीक है, f of g(x) निकाल लो। ठीक है, तो पहले आप कंपोजिट फंक्शन निकालो, f of g(x) निकालो। तो f of g(x) तो ये मैंने बताया था बेटा, f of g(x) मेरे पास क्या है, इसमें पुट कर दो, यहाँ पे x की जगह g(x) पुट कर दो। तो g(x) मेरे पास क्या रहा है, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं पुट कर देता हूँ। g(x) मेरे पास क्या लेने का, g(x) क्या आएगा ना, इसको एलसीएम ले लिया तो 2x - 1/2 इंटू x - 1 बन रहे हैं। तो ये बन गया हमारे पास 2x - 1/2 इंटू x - 1। ऑल राइट, ऑल राइट बेटा। Yes, sir. अब इसमें यस देखो, सर। अब देखो f(x) आपको दे रखा है, f(x) 2x - 1 दे रखा है, ये दे रखा है f(x) = 2x - 1। तो इसको x को किससे रिप्लेस करना है, 2x - 1/2 इंटू x - 1 से रिप्लेस करना है, कर दो। तो ये कंपोजिट f of g(x) निकल जाएगा। दिस इम्प्लाइज
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसमें रिप्लेस कर दो 2 इंटू एक्स को इससे रिप्लेस कर दो 2x-1 अपन ये तो ये 2 इंटू x-1 आ जाएगा और -1 इसको सोल्व कर लो आप, है ना। देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया, x-1 एलसीएम आ जाएगा तो 2x-1 माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट। देयरफॉर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन बना x अपॉन x-1 मेरे पास फंक्शन बना, x अपॉन x-1 फंक्शन बना। अब देखो इसका डोमेन पहले चेक करो कि डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए। देखो पहले इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा वो हमें चेक करना है। तो देखो इसके लिए देखो मैपिंग आप बना लो, मैपिंग से इजीली क्लियर हो जाएगा कौन सा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा। देखो आपको क्या निकलना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो इस फंक्शन को मैं एफ मान लेता हूँ, इस फंक्शन को मैं जी मान लेता हूँ। देखो जी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था, पहले जी देखो, जी डिफाइन फ्रॉम r-1 टू r डिफाइन था। मिस मिस ये सेट ए ले लो, सेट बी ले लो। तो सेट ए में क्या बोल सकता हूँ, सेट ए के लिए क्या बोल सकता हूँ बेटा, सेट ए मेरे पास कहाँ से हुआ r-1 से लेके 1 तक। तो बी मेरे पास सेट क्या बनेगा, बी आर बनेगा, क्योंकि जी मेरे पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था, r-1 से लेके r तक डिफाइन था। क्लियर है क्या बेटा यहाँ पे। यस और देखो एफ आर टू आर डिफाइन था, तो एफ बी टू सी डिफाइन है, तो बी मेरे पास आर है तो सी मेरे पास क्या बनेगा, आर बनेगा। आर टू आर डिफाइन है तो सी मेरे पास क्या बनेगा, आर बनेगा। तो आपको कंपोजिट के लिए चेक करना था कंपोजिट कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये मेरे पास कंपोजिट हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, पहले जी ऑफ एक्स हुआ फिर एफ ऑफ एक्स हुआ। तो बेटा ये ए टू सी डिफाइन होगा, ए टू सी डिफाइन होगा, राइट ना। ए टू सी डिफाइन हो मेरे पास हो रहा है क्या ए टू सी। यस सर। तो ए टू सी मतलब कि ए मेरे पास मैं तो बोल सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन फ्रॉम रियल नंबर एक्सेप्ट 1, इसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि ए मेरे पास ये था 2r, 2r, ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। तो मैं इसको अगले पेज में करता हूँ इसको, ये बस अब दोनों चीज, बस इतनी सी दोनों चीजें हमें काम की है बस, एक तो इसकी डिफाइनिंग और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है। तो मैं एक तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लिख देता हूँ, इज डिफाइन फ्रॉम r-1 से लेके टू r डिफाइन है, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन आ रहा है x अपॉन x-1 बन रहा है। इज दैट क्लियर है तो। अब इस फंक्शन को चेक करना है कि ये 1-1 फंक्शन है या फिर किस टाइप का फंक्शन है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ग्राफ से इजीली पता चल जाएगा कि 1-1 फंक्शन है कि नहीं है। तो ग्राफ देखो, इसको मैं इसका ग्राफ देखो ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो बेटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में। सिंप्लीफाई फॉर्म इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें क्या करूँ मैं, जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में -1 कर दिया और +1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स था -1 किया +1 किया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें देखो, अब दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो, इस वाले ब्रैकेट में पहले डिवाइड कर दो फिर इसमें डिवाइड कर दो, यहाँ पे बचेगा 1 +1 अपॉन x-1, ये हमारे पास फंक्शन बन रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको मैं एच ऑफ एक्स ले लेता हूँ, लेट सपोज इसको मैंने एच ऑफ एक्स ले लिया, लेट। यहाँ तक कोई डाउट बेटा। नो सर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखो 1/x-1 का ग्राफ, देखो ये हमारे पास इनफाइनाइट कहाँ पर बन रहा है, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तब इनफाइनाइट बन रहा है ना। तो देखो 1/x का ग्राफ बनता है एक तरह से, मैंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे। तो x ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा x इक्वल टू 1 पे ये इनफाइनाइट बनेगा, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 पे ये इनफाइनाइट बन रहा है। और इससे पहले हमारे पास देखो, तो इसका ग्राफ जैसे पॉजिटिव वैल्यू पुट कर तो इस टाइप में इस टाइप का ग्राफ बनेगा, और नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो माइनस में इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसका बना है, इस वाले पार्ट का बना है। अगर कोई फंक्शन हमारे पास 1/x-1 है उसका ग्राफ बना है सिर्फ और सिर्फ इसका, ठीक है ना। अभी तक तो ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो इसमें यस सर। प्लस का 1 और ऐड हुआ है, प्लस का 1 मतलब कि ग्राफ वाई एक्सिस पर 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनल जो ग्राफ हमारे पास बनेगा, मिस इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इस ग्राफ को। तो देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस था,
वाई एक्सिस तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, देख दो ये वाली जो लाइन थी हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, एक्स वाई इक्वल टू 1 पे, वाई इक्वल टू 1 पे लाइन शिफ्ट हो जाएगी, और ये तो हमारे पास यहीं पे रहेगी, ये लाइन तो एक्स इक्वल टू 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, एक्स इक्वल टू 1। तो इस बार फाइनल जो ग्राफ बनेगा, बस सिर्फ और सिर्फ इसको उठा के 1 मिनट ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट राइट नहीं शिफ्ट करना, उठा के बस 1 मिनट ऊपर शिफ्ट कर देना, इस टाइप से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा बस। एक्स इक्वल टू 0 पे ये 1 बन जाता है, हालांकि नहीं, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 पे 0 बनता है, तो यहाँ से 0 से होते पास होगा, कोई दिक्कत नहीं बड़ी, कुछ इस टाइप का बनेगा। अब देख लो ये 1 1 तो फंक्शन है, क्योंकि आप कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ना, हॉरिजॉन्टल कहीं पर भी ड्रॉ करोगे तो सिर्फ वो एक पॉइंट पे ही कट करेगा, तो 1 1 फंक्शन तो बन रहा है ना, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ जो ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वो 1 1 है, 1 1 है, लेकिन क्या ये सर्जेक्टिव है क्या, मतलब कि ऑन टू है क्या, बता No, sir. नो सर। क्यों नहीं है ऑन टू, क्यों नहीं है, धारक क्यों नहीं है, ऑन टू इसलिए नहीं है बेटा, इस ग्राफ से देखो इसकी रेंज देखो, रेंज क्या आ रही है, रेंज है मेरे पास, कोडो मतलब हाँ रेंज और रियल नंबर एक्सेप्ट 1, कोडोमेन। राइट, 1 1 वाला पॉइंट इसमें देखो इंक्लूड नहीं हो रहा है इसकी रेंज में, तो रेंज हमारे पास रियल नंबर एक्सेप्ट 1 आ रहा है और कोडोमेन इसका रियल आ रहा है, देयरफॉर इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन, मतलब 1 1 बट नॉट सर्जेक्टिव। यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64, 65, 66, यस सर। set A as a 3 element, सर 65। 65, बड़ा सिंपल सा है तो यार, देखो एफ ऑफ एक्स आपको देर का log x देर का है, अरे हाँ हाँ सर, एक्चुअली मैं टिक करना भूल गया था, समझ गया, लेकिन वो टिक करना भूल गया था मैं। अच्छा अच्छा, सॉरी 66, सर। नो 67, सर। नो सर। सर। 68, नो सर। हाँ सर। 69, सर उसमें आंसर में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ इसमें आंसर आई थिंक सबका ये आ रहा होगा डी वाला, नहीं सर, मेरा तो 2 to 4 आ रहा है। नहीं 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 यार 2 to 4 नहीं आएगा वो इसका, तो सर वो इवेल्युएट हुआ था लास्ट में, मैं चेंज तो करवाया है आपने। मैंने चेंज ये 2 to इन्फिनिटिव करवाया है अभी, बेटा देखो एफ ऑफ यस एक्स सर। आपको ये ना रूट ऑफ ये बना log ऑफ बेस 0.3 एक्स माइनस 1, और यहाँ पे कितना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 है, तो एक तो ये होना चाहिए कि स्क्वायर रूट की टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो देख लो इसका डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका, यस सर। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास यहाँ से यस तो सर। x बिलोंग्स टू रियल, यहाँ से तो x की हर रियल वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो x की कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा ये करेगा पॉजिटिव ही रहेगा, समझ गया ना इसको, बस यस सर। न्यूमरेटर को करना था माइनस log 0.3 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 करना था, ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, log 0.3 एक्स माइनस 1 लेस इक्वल देन 0 हो जाएगा, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, बेस हमारे पास क्या है, बेस इसका है 1 से छोटा, तो इनक्वलिटीज वापस रिवर्स हो जाएगी, मीन्स एक्स माइनस 1 ग्रेटर इक्वल देन 0.3 टू द पावर 0.30 टू द पावर 0, तो x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल देन 1 आ जाएगा, इसको इधर ले दो तो x ग्रेटर इक्वल देन क्या हो गया 2 बन गया, यहाँ से x बिलोंग टू रियल आ रहा था, यहाँ से x ग्रेटर इक्वल देन 2, तो इंटरसेक्शन लो तो x ग्रेटर इक्वल देन 2 ही आ जाएगा, मैं इसमें बोलता हूँ x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी बन जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी, क्लियर।
Yes, sir. ओके 70 Yes, sir. ओके अभी एक बार डिस्कनेक्ट हो तो बेटा वापस से रीजॉइन कर लेना, ये पेपर कंप्लीट कर लेंगे ना आज ना। हाँ सर। तो ये हमारे पास 70 वाला जो है हमारे पास वो ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज द रेंज -1 to 1, इनमें से किस फंक्शन की रेंज हमारे पास -1 to 1 आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखो इसकी बात करें, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है कोस ऑफ 2 sin x। ठीक है, तो इसकी रेंज निकालने के लिए देखो रेंज निकालते हैं। 2 sin x बेटा मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -2 से 2। -2 से 2। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें कोस ले लो, तो देखो पहले देखो कोस के आर्गुमेंट में देख लो, एक कोस का ग्राफ बनाओ आप, इससे कोस के ग्राफ से पता चलेगा। कोस का ग्राफ बेटा इस टाइप से जाता है, या तो इस टाइप से ग्राफ जाता है ये, और फिर ये, फिर ये इस टाइप से जाते हैं। ये -पाई और +पाई पे वैल्यू -1 आती है इसकी, -1 जीरो पे वैल्यू हमारे पास 1 देता है, और ये π/2 पे 0 बनता है, -π/2 पे 0 बनता है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पे और -2 यहाँ पे, होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये ये sir. पाई की वैल्यू थी 3.14, पाई और π/2 था 1.57। तो देखो 2 के कोरोस्पोंडिंग मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2 के कोरोस्पोंडिंग मेरे पास cos 2 वैल्यू आएगी इसकी, क्योंकि इसमें cos में 2 पुट करते हैं, ये cos x का ग्राफ होता है बेटा, तो इसके आर्गुमेंट में 2 पुट करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है, cos 2 आती है। -2 पुट करूंगा तो भी मेरे पास कितना आएगा, cos 2 ही आएगा, cos 2 ही आएगा -1। तो मैं क्या बोलूँ, इसमें देखो इसमें आर्ग्यूमेंट में हमारे पास cos की वैल्यू -2 से 2 ही पुट होगी, क्योंकि साइन 2 sin x हमारे पास सिर्फ -2 से 2 तक बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया हमारे पास, कोस की जो इसका मैं कोस लूंगा, जब इसका मिस कोस में वैल्यू -2 पुट करी तो cos 2 बना, फिर -2 के बीच में 0 भी आएगा तो 0 पे 1 आ गया, और फिर 2 तक पुट की तो cos 2 पे वापस cos 2 बन गया। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन हमारे पास ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया बेटा, cos 2 से लेके 1 तक कर गया क्या। हेलो हेलो, Yes, sir. तो ये बिलोंग कर गया cos 2 से लेके 1 तक मेरे पास बिलोंग कर गया, तो इसकी रेंज नहीं आ रही है हमारे पास -1 से 1 तक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इनकरेक्ट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, दूसरा बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑफ एक्स में मेरे पास जी ऑफ एक्स है कोस ऑफ 1 - 1/1 + x², ये मेरे पास है। तो इसमें देखो इसके आर्गुमेंट को चेक करते हैं कि कोस का आर्गुमेंट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो इसको चेक करते हैं। पहले देखो इसमें देखो देखो x² देख लो, x² बेटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक बिलोंग करता है x², मिनिमम x² की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। Yes, sir. आप देखो इसमें इसमें 1 ऐड करो, तो 1 ऐड करो 0 + 1 ये हो गया, तो 1 + x² हो गया, और ये हमारे पास 1 ऐड करो तो इनफाइनाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं, Yes. 1 में डिवाइड करते हैं, तो 1 में डिवाइड करेंगे तो इस टाइप का बनाना है ना आपको, 1 + x² बनाना है, 1/1 + x², तो डिवाइड करो, तो इनफाइनाइट 1/∞ तो 0, इनक्लूडिंग रिवर्स हो जाएगी, 1/∞ 0 बन जाएगा, और ये बन गया